148 कि भारत में एक सीएजी होगा, है ना। और का एक क्या सीएजी होगा। सीएजी का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन सीएजी का नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता है, क्या अपने मन से करता है? तो किसके सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर वो नियुक्ति करता है। लेकिन किस व्यक्ति को नियुक्ति किया जाता है? जो अमूमन आईएएस व्यक्ति को नियुक्ति किया जाता है। ये जो आईएएस लोग जो होते हैं, यानी कि यूपीएससी से जो पास जो होते हैं, जो बनते हैं जो आईएएस अधिकारी, उन व्यक्तियों को ही क्या अमूमन क्या सीएजी के रूप में इसको नियुक्ति किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात है कि कार्य, इसकी कार्य क्या है? इसकी कार्य क्या है? अच्छा, कार्य से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे शपथ। शपथ जो है, तो इसके शपथ क्या है? तो शपथ जो है, शपथ यानी कि इंग्लिश में इसको ओथ बोलते हैं ना, ओथ। ठीक है, ओथ बोलते हैं। तो शपथ जो है इस शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन ये शपथ किस बात की लेती है? संविधान की प्रतिनिष्ठा की शपथ लेती है। संविधान की प्रतिनिष्ठा का मतलब क्या होता है? संविधान की प्रतिनिष्ठा का मतलब फेथ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान पर विश्वास रखने का ये शपथ लेती है। कौन? सीएजी जो करती है। ठीक है, सीएजी। ठीक, ये इसकी शपथ के बारे में कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है या फिर किसी अनुसूची में उल्लेख है? शपथ का अनुसूची में। अनुसूची कितना? अनुसूची 3 में इसके शपथ के बारे में उल्लेख है। यानी कि ये जो शपथ लेती है अनुसूची 3 के तहत, है ना, ये शपथ लेती है। किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है शपथ के बारे में। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके कार्य के बारे में, कार्य के बारे में। कार्य क्या? अच्छा, कार्य से पहले हम लोग देखेंगे हटाने का विधि। ये सीएजी को किस विधि द्वारा हटाया जाता है? सीएजी को किस विधि द्वारा हटाया जाता है? जल्दी बोलो। सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस विधि से हटाया जाता है उसी विधि द्वारा क्या सीएजी को हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को जिस विधि से हटाया जाता है उसी विधि से सीएजी को हटाया जाता है। लेकिन, है ना, जो हटाया तो जाता है सुप्रीम कोर्ट को जिस विधि से को हटाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कौन सा विधि से हटाया जाता है इसके बारे में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग जब चर्चा करेंगे उस समय हम बताएंगे। ठीक है, उस समय बताएंगे। अच्छा, वेतन, इसका वेतन कितना मिलता है? वेतन कितना मिलता है? इसका वेतन कितना मिलता है? बोलो, कितना मिलता है वेतन? इसका वेतन कितना मिलता है? इसका वेतन के बारे में कोई निर्धारण नहीं है कि इसका निर्धारण कौन करेगा? वेतन कितना मिलना चाहिए? संसद करेगा। संसद तय करेगा इसको कितना वेतन देना चाहिए, कितना मिलना चाहिए वेतन, है ना। तो वेतन संबंधी इसका जो है संसद तय करेगी। ठीक है। इसका वेतन किस पर आधारित होती है? इस वेतन का इसको संचित निधि से आधारित होती है। संचित निधि पर आधारित होती है। जस्ट पहले हम लिखा है, तो संचित निधि पर ये आधारित होते है इसके वेतन है। संचित निधि पर भारित व्यय होती है। संचित निधि से भारित व्यय का मतलब क्या होता है? मतलब वैसे खर्चा होता है जिसके बारे में संसद में तो चर्चा तो होती है, संसद में डिबेट तो होती है, किंतु मतदान उस खर्चे के बारे में नहीं होगा, है ना। उस ये को क्या बोलते हैं? इसको क्या भारित व्यय होता है, भारित व्यय कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे इसका कार्य के बारे में, इसका ड्यूटी क्या है? इसका ड्यूटी जो है, इसका ड्यूटी के बारे में पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल 149 के तहत क्या ड्यूटी है समझाए। इसका एक्चुअली मुख्य काम इसका क्या है? 2 काम। कितना है काम इसका? मुख्य रूप से 2 काम है। एक जो क्या होता है? अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग करने का काम होता है, अकाउंटिंग करना। और दूसरा क्या होता है? दूसरा काम होता है ऑडिटिंग करना। दूसरा काम होता है ऑडिटिंग करना। अकाउंटिंग करना का मतलब क्या होता है? लेखा जोखा रखना, मतलब हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखेगा? भारत सरकार का या राज्य सरकार का, जो हिसाब किताब रख रखेगा कि कितना खर्चा कर रहा है ना, किस सही जगह पर खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में इसको में लेखा जोखा रखने का काम करेगा कौन? सीएजी। और दूसरा काम क्या है? ऑडिटिंग करना, मतलब उसको परीक्षण करके रखा, मतलब उसको क्या करेगा? उसको क्या है? हिसाब किताब जो जांच करेगा, लास्ट में अंतिम में जो जांच होता है कि कितना खर्चा क्या है, सही जगह पर खर्चा हुआ है नहीं, किस खर्चा के लिए उसको दिया गया था सरकार को जो है वो सही जगह पे खर्चा किया नहीं, इसका जो है। लेकिन ये जो है ये सिस्टम है अकाउंटिंग करना और ऑडिटिंग करना, ये जो है केवल जो है ये 1950 से लेकर के 1976 तक ये भारत सरकार का क्या करेगा? दोनों काम करता है। लेकिन इसके बाद जो है लोगों का डिमांड हुआ कि जो है अगर जिस व्यक्ति ने अगर मान लिया कोई हिसाब किताब रखा, लेखा जोखा करके रखा, और फिर वही व्यक्ति अगर लास्ट में क्या करेगा? जांच करेगा, चेक करेगा, तो क्या वो सही रूप से जांच हो पाएगा? नहीं होगा।
क्योंकि जिस व्यक्ति ने खुद ने गलती किया है और फिर उसको बोलेगा गलती क्या हो, तो थोड़ी ना बोलेगा हम गलती किए हैं, नहीं बोलेगा खुद का गलती जो है, खुद का गलती नहीं ढूंढेगा। इस वजह से ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होता है। इस वजह से इसको क्या है, इसको जो है लोग का डिमांड के अनुसार देखा गया कि ऐसा ये सही नहीं हो रहा है, इसे होने से मतलब गड़बड़ होने का बहुत चांसेस रहेगा, मतलब घोटाला करने का, भ्रष्टाचार करने का बहुत चांसेस रहेगा। इस वजह से इसको सुदृढ़ बनाने के लिए क्या क्या 1976 के बाद भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने इंडियन आना सरकार ने क्या, भारत सरकार ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इसको अकाउंटिंग करना किसी और को जिम्मेदार दे दिया और ऑडिटिंग करने को किसी और को जिम्मेदार दे, किसी और को जिम्मेदार किसको देखो, अकाउंटिंग करने का जिम्मेदार दे दिया किसको, जो है अकाउंटिंग करने का जिम्मेदार का सीजीए किसको दे दिया, सीजीए, इसके बारे में आगे चर्चा है ना, सीजीए के बारे में, ठीक है। और ऑडिटिंग करने का जिम्मेदार दे दिया किसको, सीएजी, मतलब सीएजी को ही दे दिया, मतलब ऑडिट करेगा कौन, सीएजी, और अकाउंटिंग करेगा कौन, सीजी। तो इस तरह से ये भारत सरकार का, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि देखिए अब हाँ, भारत सरकार का कहना है कि जो ठीक है चलो हम सीजीए को क्या करो, हम अकाउंटिंग कराएंगे और फिर ऑडिटिंग कराएंगे किसको, सीएजी। लेकिन भारत राज्य सरकार का कहना है कि हम दो आदमी को नहीं रख पाएंगे, दो आदमी को नहीं रख पाएंगे क्योंकि मेरे पास उतना इक्विपमेंट नहीं है, उतना खर्चा नहीं है मेरे पास कि 2 व्यक्ति को हम तनख्वाह दे सकते हैं या ऐसा कुछ हाँ रख सकते हैं। तो इस वजह से राज्य सरकार जो है 1976-1950 से लेकर अभी भी मतलब एक ही व्यक्ति ऑडिटिंग भी करता है और अकाउंटिंग भी करता है, दोनों काम करता है कौन, सीए, कौन करता है, सीए। लेकिन भारत सरकार का कौन करता है, अकाउंटिंग करना 76 के बाद, 1976 के बाद अकाउंटिंग करेगा कौन, सीए और ऑडिटिंग करेगा। तो इस तरह से ये सब करता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे आर्टिकल 150 है ना, 150 में क्या है, 150 में किस चीज का उल्लेख है, बोलो 150 में किस चीज का उल्लेख है, कौन सा कार्य के बारे में, तो नेक्स्ट का क्या कार्य है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, हाँ हाँ कौन सब किस प्रारूप में रखेगा है ना, इसका किसका सुझाव होना चाहिए, किसका किसके सुझाव से ये करेगा, हाँ राष्ट्रपति को सुझाव नहीं, राष्ट्रपति इसको किस ये पर रखेगा है ना, इसका सुझाव जो है कौन ये करेगा, सुझाव कौन देगा, सीएजी करेगा, सीएजी के सुझाव पर इसको राष्ट्रपति ये इस कार्य को किस प्रारूप में रखेगा, कौन है ना इसमें जाए इसके उल्लेख करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 150, आर्टिकल 151 में, आर्टिकल 151 में इसमें क्या है, आर्टिकल 151 में क्या है, सीएजी हाँ सीएजी रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है, सीएजी रिपोर्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट वाले कौन, सीएजी तैयार करेगा रिपोर्ट जो है, सीएजी रिपोर्ट तैयार करके फिर किसके पास भेजेगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति के पास भेजने के बाद है वो किसके पास भेजेगा, ये लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के पास भेजेगा और लोकसभा अध्यक्ष इस जो रिपोर्ट जो तैयार किया है कौन, सीएजी है, तो इस सीएजी का रिपोर्ट को कहाँ पेश कराएगा, लोकसभा में, लोकसभा के पटल पर पेश करेगा है ना, लोकसभा के पटल पर पेश करेगा और पेश करके फिर इसका जांच कौन करेगा, फिर आगे भी तो गड़बड़ हो सकता है, इसका दोबारा जांच कौन करेगा, इसका फिर कौन करेगा, पीएससी लोक लेखा समिति जो बोलता है हिंदी में है ना, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी इसका जांच करेगा। और ये हाँ इसे पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं, बोलो तो 22 सदस्य होते हैं, इसमें लोकसभा से कितना होते हैं, 15 होते हैं और राज्यसभा से कितना होते हैं, ये जो 7 होते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होगा। तो पहले क्या था, आर्टिकल 151 में क्या दिया गया है, सीएजी रिपोर्ट को तैयार करेगा, जो कितना खर्चा हुआ है, कितना ये जो ऑडिट ये किया हुआ है उसका खर्चा को तैयार करेगा, उसी प्रकार से है प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, प्रेसिडेंट इसका प्रेसिडेंट फिर इसके पास उस रिपोर्ट को भेजेगा, लोकसभा के अध्यक्ष को जो है, लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से लोकसभा में क्या करेगा, उस ये को पेश कराएगा, इसका जो है संसद के पटल में पेश कराएगा, इसका फिर संसद के पटल में पेश करके उसका जांच कौन करेगा, फिर वापस है पीएससी, क्योंकि सीएजी तो ऑडिट किया है, ऑडिट क्या है वो कैसे जांच किया है, सही रूप में जांच हुआ है कि नहीं, इसका फिर देखभाल कौन करेगा, पीएससी करेगा, क्योंकि पीएससी जो लोकसभा में जो आते हैं ये जो क्या पब्लिक होते हैं, जनरल व्यक्ति है, हम और आप जैसे लोग होते हैं, यानी कि सामान्य व्यक्ति होते हैं, पब्लिक होता है, और पैसा किसका होता है, पैसा किसका, पब्लिक का होता है, और पैसा पब्लिक का होता है, तो पब्लिक को जांच करने का हक बनता है। तो इस वजह से क्या सही रूप से जांच किया है या नहीं किया है, कौन ऑडिट किया है, उसका फिर दोबारा जांच करेगा अच्छा से कौन, पीएससी करेगा, हाँ ना। तो इसी तरह से इसका क्या है ये प्रक्रिया होगा, ठीक है।